नमस्कार साथियों, टेक्निकल ज्योमेट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम किसी समांतर चतुर्भुज को उसकी किसी रेखा पर स्थित बिंदु से 3 समान भागों में विभाजित करना सीखेंगे। इस संबंध में एक प्रश्न है। देखिए, एक दिए हुए समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.3 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 80 अंश है को, यानी इस समांतर चतुर्भुज को दिए हुए बिंदु P से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में विभाजित करना। P बिंदु BC रेखा पर बिंदु B से 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम इस चतुर्भुज को बनाएंगे जो समांतर चतुर्भुज है। देखिए, कोई भी सरल रेखा खींच लेते हैं। कोई भी एक सरल रेखा हमने खींच ली है और इसका आधार हम इसकी बड़ी भुजा के बराबर रखेंगे, यानी 6.3 सेंटीमीटर रखेंगे। देखिए, 6.3 सेंटीमीटर हम प्रकार में दूरी ले रहे हैं। ये हमने 6.3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार के अंदर ले रखी है और उससे एक चाप लगा दिया है। ये हमारी BC रेखा हो गई है 6.3 सेंटीमीटर लंबाई वाली। अब कह रहा है B बिंदु पर 80 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी रेखा है, तो B बिंदु पर हम 80 अंश का कोण बना लेंगे ऊपर की ओर। 70 और 80, ये रेखा 80 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। इस तरह से ये कोण 80 अंश हमने लिया है और इस रेखा की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास के अंदर 3.8 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और B बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो इस 80 अंश वाली रेखा को A बिंदु पर काटेगा। अब हम इसी दूरी का चाप C बिंदु से भी लगा देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब हम इस चतुर्भुज को पूरा करने के लिए एक बार 6.3 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में लेंगे और A बिंदु से एक चाप लगाएंगे C बिंदु ज्ञात करने के लिए, बल्कि D बिंदु ज्ञात करने के लिए। ये हमारा D बिंदु ज्ञात हो गया है। DA और DC को मिला देंगे। DA को मिला दिया, DC को मिला दिया, DA को भी मिला देंगे। इस तरह से हमारा दिया हुआ जो समांतर चतुर्भुज है वो पूरा हो गया है, जिसकी भुजाएं 3.8 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर है और कोण B यानी ABC कोण जो है वो 80 अंश का है। अब हम इसके 3 बराबर भाग करेंगे और एक कंडीशन और भी है। जिस बिंदु से हमको इसके 3 भाग करने हैं, इसके क्षेत्रफल के 3 भाग करने हैं, वो बिंदु की स्थिति भी दी हुई है। वो BC रेखा पर स्थित है और B बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूर है। B बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूर, तो हम B बिंदु से 1 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ये इस तरह से हमने प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है और B बिंदु से चाप लगा दिया है, तो हमारा P बिंदु की स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये हमारा P बिंदु है। यहाँ से रेखाएं खींच करके इस समांतर चतुर्भुज को 3 भागों में बांटना है। तो अब प्रक्रिया शुरू होती है इस समांतर चतुर्भुज को 3 भागों में बांटने की। सबसे पहले क्या करते हैं, एक न्यून कोण बनाती हुई किरण नीचे की ओर खींच लेते हैं BC रेखा को 3 भागों में विभाजित करने के लिए। BC रेखा को हमें 3 भागों में विभाजित करना है। प्रकार में एक समुचित दूरी ले लेते हैं। इस दूरी की कोई नाप नहीं है और इस किरण पर 3 समान दूरी के चाप लगाते हैं और अंतिम चाप को C बिंदु से मिला देते हैं। इसी रेखा के समांतर 2 रेखाएं और भी हम खींचेंगे। इस तरह से
तो ये हमारी बीसी रेखा 3 भागों में विभाजित हो गई, 1, 2 और 3। इनके हम नंबर लिख देते हैं 1, 2। अब हम इन बिंदुओं से समांतर AB रेखा के समांतर रेखाएं खींचेंगे, 1 और 2 बिंदु से। एक रेखा ये हो गई और 2 नंबर के बिंदु से भी इसी तरह से रेखा खींच देते हैं। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज 3 भागों में विभक्त हो गया है। लेकिन हमको रेखाएं कहाँ से खींचनी है? B बिंदु से खींच करके 3 भागों में विभक्त करनी है। उसके लिए पहले हम ये जो एक बिंदु से रेखा खींची गई है, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी इस रेखा का लंबार्धक करेंगे। देखिए लंबार्धक कैसे करते हैं, आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही दूरी ले लेते हैं ताकि ये चतुर्भुज के बाहर ही काटे, चित्र ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो। और इन चाप को हल्का ही रखते हैं। ये काट गया है और ये भी काट गया है। अब हम इन दोनों कटान बिंदुओं को मिला करके इस पहली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मिला लिया है, लेकिन हम ये पूरी लाइन नहीं खींचेंगे, हमें सिर्फ इस रेखा के मध्य बिंदु से मतलब है, तो उतनी ही लाइन हमने खींच ली है। ये कटान बिंदु दोनों स्केल से मिले हुए हैं, तो हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात हो गया है। अब हम P बिंदु से इसका जो मध्य बिंदु ज्ञात किया है उसको मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा देंगे। P बिंदु हमारा हो गया और ये पहली रेखा का मध्य बिंदु भी हो गया, और इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि M बिंदु पर काट रही है AD रेखा को। ये PM जो रेखा है ये हमारी एक अभिष्ट रेखा है। अब देखिए दूसरा जो भाग है हमारा, उसको अगर हम इस रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करके यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो वो हमारी अभिष्ट लाइन नहीं होगी, यानी वो बाकी बची हुई जगह को आधा आधा नहीं बांट पाएगी। इसलिए इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। देखिए चतुर्भुज MPCD इसके दोनों विकर्ण खींचते हैं। पहले MC विकर्ण हमने खींच दिया है और PD विकर्ण भी खींचेंगे। ये PD विकर्ण खींच दिया है। अब हम MC विकर्ण का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसका प्रोसेस यही है कि हम उसका लंबार्धक करेंगे। MC रेखा का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। चाप जहाँ पर काट रहा है उन अपने बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर काटे हैं दोनों चाप, और वो तो साफ साफ दिख रहा है। ये एक लाइन हम खींच देंगे। ये यहाँ पर MC रेखा का मध्य बिंदु हमको प्राप्त हो गया है। और ये जो रेखा है ना, ये इसको किसी बिंदु पर काटती है, उसका भी कोई नाम रख देते हैं। K नाम रख दिया हमने इसका। अब देखिए ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हमको मिल गया है MC का। इसी मध्य बिंदु से हम PD के समांतर लाइन खींचेंगे। PD के समांतर लाइन खींचेंगे जो कि ऑलमोस्ट 1K के ऊपर ही आ रही है, संपाती हो रही है, तो हमें उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम PK को मिला देंगे जो कि हमारी अभीष्ट रेखा होगी। PK को मिलाएंगे, यही हमारी अभीष्ट रेखा है। तो इस तरह से ये निर्णय पूरी होती है। किसी समांतर चतुर्भुज को एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से
रेखाएं खींचकर 3 बराबर भागों में विभाजित करना इसका उद्देश्य था, जो कि पूरा हुआ। हमारे 3 भाग हैं। पहला तो ये है, दूसरा हो गया ये MPKD, ये एक चतुर्भुज के बराबर है, चतुर्भुज जैसा है। MPKD ये हमारा दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग है KPC। फर्स्ट भाग हमारा क्या है, MABP, और सेकंड भाग है MPKD, और थर्ड पार्ट है KPC। ये हमारे तीनों भाग हैं। तो निर्णय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अभ्यास की ज़रूरत है, इसमें समझने की ज़रूरत है। लगातार अभ्यास करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।